वृंदावन से चल करके पुनः आगे श्री सनत कुमार जी के पास में जाना और पुनः वहां जाकर के बतलाना। संत कुमार जी द्वारा पुनः हरिद्वार में आना और तदुपरांत इधर से नारद जी के द्वारा माता भक्ति को ले जाकर के ज्ञान और वैराग्य के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करना। तदुपरांत श्री सनत कुमार जी द्वारा हरिद्वार में कथा प्रारंभ होना और सनत कुमार जी वक्ता बनना और उनके सामने केवल अकेले नारद जी द्वारा कथा श्रवण करना। क्योंकि कल एक महानुभाव कह रहे थे कि परीक्षित जी महाराज केवल अकेले बैठे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि कल जो कथा प्रारंभ हुई है सबसे प्रथम, तो उस कथा में केवल अकेले नारद जी यजमान बने हैं, न कि नारद जी के साथ में कोई पत्नी विराजमान हो। केवल अकेले नारद जी बने हैं यजमान और ज्ञान भक्ति की और वैराग्य के निमित्त कथा चल रही है हरिद्वार में। और रही बात पत्नी की, केवल यज्ञ में पत्नी को भाग दिया जाता है, न कि कथा में भाग दिया जाता हो। यज्ञ में कभी भी पति पुरुष बिना पत्नी के भाग नहीं ले सकता। कथा में ऐसा कोई नियम नहीं और न ऐसा कोई लेख है। अगर कोई लेख दिखाए और कहीं हो तो शाम को आगे बात कर ले। तो यहाँ केवल अकेले नारद जी यजमान बने हैं, सनत कुमार जी वक्ता हैं। कथा चली। तदुपरांत धुंधकारी उपाख्यान श्रवण कराया। तदुपरांत आगे चलते हुए धुंधकारी जी द्वारा आत्मदेव के यहाँ पत्र रूप में प्रकट होना, अनेकों कष्ट देकर के गौकर्ण जी उपाख्यान। तदुपरांत आगे चलते हुए धुंधकारी की मृत्यु हो जाना, प्रेत योनि प्राप्त कर लेना और धुंधकारी के लिए उसके भाई गौकर्ण जी द्वारा मुक्ति के लिए कोई उपाय शोधना। तदुपरांत भगवान सूर्य से प्रार्थना करके उनकी मुक्ति के लिए उपाय शोधना और यहाँ गौकर्ण जी द्वारा कथा प्रारंभ होना और धुंधकारी जी महाराज की धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था वो पवित्र होकर के स्वयं वैकुंठ को जाना। तदुपरांत आगे नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। तदुपरांत आगे चलते हुए नारद जी का स्वयं वेद व्यास जी से मिलन नदी के किनारे। नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी द्वारा पुनः 18वें प्राण की रचना करना, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज इसमें जैसे लिखना प्रारंभ किया, पुनः महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अंत में भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया गया गदा से और पुनः वहां से आगे चलते हुए अश्वत्थामा का पहुंचना। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करना और पुनः भगवान कन्हैया के गंगा स्नान से आना और वहां से आकर के अश्वत्थामा को अपमानित करके नगर से धक्का मार करके निकाल देना। तदुपरांत आगे चल करके रणभूमि में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और वहीं पर द्रौपदी को लेकर के 5 पांडवों का जाना और पितामह भीष्म से ज्ञान उपदेश करना, राज्य के धर्म नियम सीखना। जैसे ही पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, घायल अवस्था में हैं, क्योंकि कल बताया था अर्जुन ने इतने बाण मारे, क्या समय है ये जिस अर्जुन को जिस
महान आत्मा ने पितामह भीष्म ने अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। जिन पितामह भीष्म की छत्र छाया में अर्जुन का पालन पोषण हुआ था, आज वही अर्जुन ने अपने पर बाबा पितामह भीष्म के इतने शरीर में बाण मारे कि पितामह भीष्म को घायल कर दिया। ये एक समय की बात है। जैसे ही पितामह भीष्म घायल हुए, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आज भगवान कन्हैया का इंतजार कर रहे थे पितामह। स्वयं गिरधर वहां पहुंचे और प्रणाम किया। पितामह कहने लगे, गंगा पुत्र हे गोविंद, मैं बढ़िया से आपके दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है कि मेरे शरीर में कितने बाण लगे हुए हैं। आप कृपा करके मेरी चरणों की तरफ आ जाइए। तो कहते हैं कि नाना भांत नचाए और भक्तन ने तो कन्हैया को न जाने भक्त किस अवस्था में देखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, रे भक्त